मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा जिसके लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को नवीद सुना दी। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिससे हमें मुश्किलात का सामना है। दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। मईशत की बेहतरी के लिए जो कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वज़ीर ख़जाना ने बताया, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। ये इजाफा आलमी महंगाई की वजह से है। पहला बजट है जिसमें अमीरों पर टैक्स और गरीबों को रिलीफ दिया गया। खुर्दनी तेल की सप्लाई बरकरार रखने पर वजारत सनत को मुबारकबाद। FATF मामले पर आर्मी चीफ और इदारों के किरदार की तारीफ। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने बताया, काबीना कोरोना की दवाएं सस्ती करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए यूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में IMF से मुज़ाकरात और GSP प्लस मुआहदे की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। IMF से जल्द डील होने की खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 738 पॉइंट्स का इजाफा। 42,500 की नफसियाती हद बहाल हो गई। डॉलर को लगाम ना दी जा सकी। इंटर बैंक में ₹1.52 इजाफा। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 8 साल बाद मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत को मजबूत और वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। दूसरी जमातों के केसेस को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इमरान खान ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, नैब तरामीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदालत उज़्मा से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, ताकतवर को कानून के नीचे लाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाजिर सर्विस जज होंगे ताकि वो अकाउंटेबल हों, ताकि अगर वो लोगों की गली में रस्सी डाले तो वजीर कानून के या वजीर दाखिला के कहने पे ना डाले, अपने ज़मीर की आवाज़ पे कानून और आइन के तहत करे। तारीख आपको बताएगी कि कौन सही जगह पे खड़ा था और कौन गलत तनकीद कर रहा था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने नैब तरामीम पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, जो किया नेक नियति से किया। साबिक हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए रिटायर्ड जजेस को अदालतों में लगाना चाहती थी। अब जजेस की तैनाती वजारत कानून नहीं, सूबों के चीफ जस्टिस करेंगे। तारीख बताएगी कि कौन दुरुस्त और कौन गलत। बुजदार दौर में करप्शन की एक और कहानी। भक्कर चिड़ियाघर के मंसूबे में बेज़ाब्तगियां। 21 करोड़ 70 लाख की लागत का मंसूबा। हालत यह है कि 10 में से सिर्फ 2 कैमरे ही काम करते हैं। 10 kV का जनरेटर खरीदने की मंजूरी दी गई, लेकिन 3 kV का खरीद लिया गया। पार्क तक ठीक ना बनाया। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। मुल्क भर में मानसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू का बलोचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश से तबाही। बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। कई मकामात ज़ेरे आब। सीपैक शाहरा भी डूब गई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, फिर पिंडी, इस्लामाबाद, फिर पेशावर, चारसदा, मर्दान, इन सभी एरियाज में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मौसम के अंदाज निराले, कहीं बारिश तो कहीं रुई के गाले। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। रत्ती गली बेस कैंप में सयाहों के खैमे उखड़ गए। इंतजामिया ने गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। चित्राल में बर्फबारी से मौसम हो गया। मानसरा की बेसल और लुलुसर झील में बर्फबारी। ठंड बढ़ गई, नजारे निखर गए।
बांग्लादेश और शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिशें, अमवात की तादाद 100 से जायद हो गई। लाखों बेघर। आसाम में बदतरीन सैलाब, कई इलाकों में 970 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश के शहर सिलहट में सूरत हाल तशवीशनाक, साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत। चीन में बारिश का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाकों में फौज तलब। हांगकांग का मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जनूबी चीन के समंदर में डूब गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, सोपूर और पुलवामा में फायरिंग, 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 11 हो गई। श्रीलंका कंगाल हो गया। बदतरीन मुआशी बहरान, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया नापैद। स्कूल और सरकारी दफातर 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंका को बेल आउट पैकेज मिलने का इम्कान। तनख्वाहों और सहूलियात में इजाफे का मुतालबा। लंदन में हजारों अफराद का मार्च, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। हजारों वर्कर्स ने ट्रेनें रोक दी। ब्रसल्स में भी पहिया जाम हड़ताल। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। ईद उल अजहा, बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। महकमा दाखिला सिंध ने 2 माह के लिए सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 4 जून को आग लगने का वाकया। तहकीकात मुकम्मल हो गई। 2 डॉक्टर समेत 9 अफराद जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक आग लगने से 48 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इमारत में आग बुझाने के लिए इंतजामात नहीं किए गए थे। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। कौमी टीम की 4 जुलाई को श्रीलंका रवानगी का इम्कान। और गुनगुनाती नदियां, बहते झरने, सनोबर के दरख्तों में घिरी वादी, हर तरफ हरियाली। यह है परियों का देश, फेरी मेडोज। नागा पर्वत के दामन तक का सफर सयाहों में मकबूल। व्यू पॉइंट से वाइट ग्लेशियर के नज़ारों की क्या ही बात। नज़ारे ऐसे कि सयाह स्विट्जरलैंड भूल जाएं।